Hello everyone, welcome back to Topper Bench. Today we will study the chapter Shillong, the rock capital of India. That is chapter 16 and the last chapter of Longman New Images class 7th. This chapter is based on the theme travel and tourism. So हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। शिलोंग हमारे देश का एक स्टेट जिसका नाम है मेघालय, उसका कैपिटल सिटी है शिलोंग। मेघालय जो कि फेमस है अपने नेचुरल सीनिक ब्यूटी के वजह से। लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, अपना स्पेशल टाइम बिताने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए लोग मेघालय घूमने के लिए जाते हैं। मेघालय शब्द का मतलब ही है मेघों का घर, एबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, जहाँ पे बादल छाए रहते हैं। बहुत ही सुहावना दृश्य रहता है वहाँ पे। तो आपको भी जब कभी मौका मिले तो आप ज़रूर वहाँ विज़िट करने के लिए जाओ। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। शिलोंग द रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया। रॉक कैपिटल बोलने का मतलब ये नहीं है कि चट्टान कैपिटल, ऐसा मत समझना बिल्कुल भी। रॉक का मतलब यहाँ है वहाँ का जो रॉक एंड रोल म्यूज़िक है ना, उससे इसका संबंध है। ठीक है, रॉक कैपिटल मतलब पत्थर नहीं है यहाँ पे रॉक कैपिटल का मतलब होता है वहाँ का जो म्यूज़िक, रॉक एंड रोल म्यूज़िक जो वहाँ पे चलता है, सदियों पुराने समय से वहाँ पे चला आ रहा पारंपरिक म्यूज़िक जो है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेट अस रीड ऑफ अ लैंड वेयर म्यूजिक रूल्स द रूस्ट। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेज का यूज़ कर दिया गया है, रूल्स द रूस्ट, मतलब कि वहाँ सब कुछ उसके कंट्रोल में, उसके अंडर में है। मतलब म्यूज़िक के कंट्रोल और म्यूज़िक के अंडर में सब कुछ है। म्यूज़िक वहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। वेयर म्यूज़िक रूल्स द रूस्ट, है ना, म्यूज़िक का वहाँ पे रूल चलता है, ऐसा समझ लो। म्यूज़िक वहाँ पे अथॉरिटी है, म्यूज़िक का ही बोलबाला है वहाँ पे। सीधे शब्दों में अगर समझें तो म्यूज़िक का बोलबाला है उस जगह पे, है ना। और वो जगह है शिलोंग। और शिलोंग कौन है, शिलोंग क्या है? शिलोंग कैपिटल ऑफ मेघालय है ना। नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है हमारे भारत देश का। एवरी टाउन एंड सिटी हैज़ एन इनहेरेंट आइडेंटिटी। हर एक टाउन और सिटी का अपना एक पहचान होता है। इनहेरेंट मतलब उसका एक पारंपरिक पहचान होता है, पुराने समय से चला आ रहा जो एक पहचान, वो होता है उसका पहचान। एंड यूजुअली दिस आइडेंटिटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द म्यूजिक दैट रेजोनेट्स द मोस्ट विथ इट्स डिनाइजेंस। डिनाइजेंस का मतलब होता है वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी। रेजोनेट्स का मतलब होता है जो उनके ऊपर असर करता है ना। तो एक सिटी और एक टाउन का जो पहचान है, वो पारंपरिक पहचान उसका लंबे समय सदियों से चला आया है, वैसा होता है। और वो जो आइडेंटिटी होता है वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है म्यूज़िक के साथ। और वो म्यूज़िक जो है वो वहाँ के लोगों को, वहाँ के निवासी को, वहाँ के लोगों को प्रभावित करता है। ओके, मीन्स उनका पहचान जो है वो म्यूज़िक है जो वहाँ के लोगों को प्रभावित करता है। वाइल कोलकाता हैज़ रविंद्र संगीत, हम लोग जानते हैं कोलकाता का फेमस म्यूज़िक क्या है, रविंद्र संगीत। एंड चेन्नई हैज़ इट्स शेयर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक, चेन्नई में कार्नेटिक म्यूज़िक। शिलोंग हैज़ रॉक एंड रोल, यही मैंने स्टार्टिंग में बताया, शिलोंग का अपना जो म्यूज़िक है वो है रॉक एंड रोल। परहैप्स दैट्स वाई द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इज़ मोर पॉपुलर टुडे एज द रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसीलिए जो पहले स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता था शिलोंग को, और अब उसको रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया से जाना जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट उसको नाम किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने दिया था। अपने टाइम पे अंग्रेज़ों को ये बहुत ही अच्छा छुट्टी बिताने वाला जैसा ये हिल स्टेशन बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा था। ईस्ट इंडिया का ईस्ट था वो, है ना, ईस्ट में। और स्कॉटलैंड उसको कहा था स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। उसका जीके में एक क्वेश्चन भी बनता है, ये स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? शिलोंग, मेघालय। ओके। और अभी उसको जाना जाता है किस नाम से? रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से। और रॉक का मतलब यहाँ पे क्या है? रॉक एंड रोल म्यूजिक। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। पर्च्ड एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 1500 मीटर्स अबव सी लेवल, समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसका, वो 1500 मीटर के ऊंचाई पे स्थित है शिलोंग जो शहर है। दिस टाइनी हिल स्टेशन इज द कैपिटल ऑफ ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ मेघालय। और ये जो छोटा सा हिल स्टेशन है, ये मेघालय स्टेट का कैपिटल है, राजधानी है। विच मीन्स द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। मेघालय का मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का घर, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। वाइल क्योंकि वहाँ बादल छाया रहता है
है ना? बारिश बहुत होता है, वहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। While Shillong's love for music is a long one, it received worldwide attention for entering the Guinness Book of World Records with largest guitar ensemble in 2007। वहाँ लोगों का, शिलोंग के लोगों का जो प्यार है वो म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा उमड़ता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं म्यूज़िक को वो लोग। और ठीक 2007 में एक उन लोगों का गेट टुगेदर एन्सेम्बल हुआ था म्यूजिशियंस का, जिसके वजह से उनको वर्ल्ड वाइड फेमस होने का मौका मिला, वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला, दुनिया का अटेंशन मिला शिलोंग को, और इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम भी दर्ज हो गया। अ टोटल ऑफ 1730 मीन्स 1730 लोकल गिटारिस्ट गैदर्ड। सोचो 1730 लोकल गिटारिस्ट गैदर हुए थे, जमा हो गए थे, एंड प्लेड टू द ट्यून्स ऑफ बॉब डायलन्स पॉपुलर नंबर नॉकिंग ऑन हेवेंस डोर। तो बॉब डायलन का जो पॉपुलर नंबर है नॉकिंग ऑन हेवेंस डोर, जिसको आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो भी, उसको इतने 1730 लोकल गिटारिस्ट ने उसको प्ले किया उस दिन। दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी टू द लव दैट शिलोंगाइट्स हैव फॉर म्यूजिक। और ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि शिलोंगाइट, शिलोंग में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, वो जो म्यूजिक को कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, है ना। Shillong existed as a nondescript village inhabited by Khasi tribesmen for most of its history। शिलोंग जो एग्जिस्ट करता है वो ऑर्डिनरी एक विलेज था, इनहेबिटेड बाय खासी ट्राइब्समैन, वहाँ के जो खासी जनजाति है जो वहाँ पे रहते थे पुराने समय से। हावेवर व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड हियर, जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए थे, द ब्यूटी ऑफ शिलोंग्स लैंडस्केप रिमाइंडेड मैनी आर्मी ऑफिसर्स ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड। तो ब्रिटिशर्स को ये शिलोंग को देख करके, शिलोंग का जो व्यू है, ये जो नेचुरल व्यू है वहाँ पे लैंडस्केप, वो देख करके उन लोगों को इंग्लिश जो विलेज होता है उनके वहाँ पे वो याद आया, जिसके वजह से उन्होंने इसका नामकरण किया था, इनका नाम दिया था स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। एज अ रिजल्ट अ सैनेटोरियम वॉज एस्टैब्लिश्ड हेयर इन 1829। और वहाँ पे एक सैनेटोरियम बनाया गया था। सैनेटोरियम का मतलब क्या होता है? एक हॉस्पिटल बनाया गया था 1829 में, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, जब पहला एंग्लो बर्मीज वार हुआ था। The name Shillong was adopted due to village's location below the Shillong Peak। शिलोंग जो पहाड़ है उसके नीचे इसका लोकेशन है इस गांव का, इसीलिए इसका नाम शिलोंग पड़ा था। इन 1874 इट बिकेम द कैपिटल ऑफ कंपोजिट आसाम अंडर ब्रिटिश रूल। तो 1874 में ये आसाम का कैपिटल था। आसाम जो है ये सारे राज्यों को मिला करके एक राज्य था आसाम, जिसके अंदर मेघालय भी हुआ करता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे शिलोंग आसाम का राजधानी हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था। इन 1972 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेघालय एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, शिलोंग बिकेम इट्स कैपिटल। और 1972 में जब मेघालय बना, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, अलग स्टेट बन गया मेघालय, तब शिलोंग जो है वो मेघालय का कैपिटल हो गया, और असम अलग हो गया, मेघालय अलग हो गया। ड्यूरिंग 1830s मैनी क्रिश्चियन मिशंस वेर सेटअप इन मेघालय। 1830 के समय में, 1830s में, मतलब 30s, यहाँ पे एस लगा हुआ है, मतलब 31 से 30 से लेकर के 39 तक एस लगा होना। 1830s का मतलब 1831, 1832, 1833, ऐसा करते करते 1839 तक है एस लगा हुआ का मतलब है। तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशंस हुए, मतलब क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, क्रिश्चियनिटी का, मेघालय में। द अराइवल ऑफ द चर्च ऑल्सो ब्रॉट विथ इट क्वायर एंड गॉस्पेल म्यूजिक। और वहाँ पे चर्च का भी अराइवल हुआ, चर्च भी वहाँ पे बने, और साथ में उसका जो क्रिश्चियनिटी का जो म्यूजिक होता है, क्वायर एंड गॉस्पेल म्यूजिक, वो वहाँ पे चला उस टाइम पे। दैट वाज परहैप्स द फर्स्ट एक्सपोजर टू वेस्टर्न म्यूजिक फॉर द इंडिजीनियस पीपल। और वो शायद पहली बार वहाँ के लोगों ने वेस्टर्न म्यूजिक को सुना होगा, है ना। ये जो म्यूजिक था ये वेस्टर्न साइड से आया, वेस्टर्न कंट्रीज से आया, क्रिश्चियनिटी वाला। द पॉपुलैरिटी ऑफ द फेम्ड शिलोंग चैम्बर क्वायर शोज हाउ इम्पोर्टेंट चैम्बर म्यूजिक इज इन शिलोंग इवन टुडे। तो वहाँ जो शिलोंग चैम्बर क्वायर जो म्यूजिक था, उसका चैम्बर म्यूजिक जो है इतना इम्पोर्टेंट था, जो आज भी दिखता है शिलोंग में उसका इम्पोर्टेंस। शिलोंग्स थ्राइविंग म्यूजिक सीन इज अ मक्का
for anyone looking to indulge in something more than popular Bollywood music that's ubiquitous in most parts of the country. इसका मतलब है कि शिलोंग का जो थ्राइविंग म्यूज़िक है वो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, उनके लिए मक्का होगा वो, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एवेन्यू फॉर पीस, मक्का का मतलब शांति का जगह होगा ये जो म्यूज़िक है शिलोंग का, वो किसके लिए? जो बॉलीवुड म्यूज़िक के भी आगे कुछ और म्यूज़िक को पसंद करना चाहते हैं। बॉलीवुड म्यूज़िक तो बहुत पॉपुलर है इंडिया में। बॉलीवुड म्यूज़िक से भी बहुत अच्छा शांति, सुकून वाला जो म्यूज़िक जिनको चाहिए होगा, उनको शिलोंग का जो थ्राइविंग म्यूज़िक है, वो बहुत पसंद आएगा। है ना? उबिक्विटस मतलब वेरी कॉमन, मतलब बॉलीवुड म्यूज़िक जो वेरी कॉमन है इंडिया में। एंड इट्स नॉट जस्ट रॉक, ये सिर्फ वो रॉक म्यूज़िक नहीं है, मेटल, हिप हॉप और जैज़, you name it, and you will find a little cafe in some part of Shillong playing that kind of music. और ये सिर्फ रॉक म्यूज़िक ही नहीं है, मेटल, हिप हॉप, चाहे जैज़, चाहे जो भी समझ लो तुम, कुछ भी बोल लो। आपको मतलब कोई भी छोटा-छोटा जो कैफ़े है वहाँ पे शिलोंग में, वो भी आपको ये प्ले करते हुए दिख जाएँगे वहाँ पे वो म्यूज़िक। लोकल बैंड्स फ्रॉम शिलोंग हैव अचीव्ड सक्सेस एट म्यूज़िक फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पे जो लोकल बैंड्स होते हैं, जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, पार्टी में जा कर के, बड़े-बड़े फंक्शंस में, तो वो वर्ल्ड वाइड उन लोगों को पॉपुलैरिटी मिल चुका था। सोलमेट हैज़ टू बी द मोस्ट फेमस एक्सपोर्ट दो, और जो सोलमेट बैंड है वहाँ का, वो सबसे फेमस एक्सपोर्ट था। This blues rock band was the first to represent India at the prestigious International Blues Challenge in Memphis in 2007। 2007 मेम्फिस में, मेम्फिस एक जगह का नाम है जहाँ पे इंटरनेशनल ब्लूज चैलेंज हुआ था, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ये ब्लूज रॉक बैंड, जिसमें सोलमेट बैंड भी है। ठीक है, और वहाँ पे उसने अपना म्यूज़िक को प्रस्तुत किया था और इंडिया का नाम बनाया था। सिंस देन दे हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड म्यूजिकल एक्ट्स इन द कंट्री, और तब से ये बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही मतलब सम्मान पाने वाला म्यूज़िक एक्ट बन गया इंडिया में, अपने कंट्री में। एंड देन देयर इज़ लो मैजो, और उसके बाद लो मैजो थे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ शिलोंग्स रॉक एंड रोल सीन। शिलोंग का जो रॉक एंड रोल सीन है, उसका जो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, वो किनको कहा जाता है? लो मैजो को। सिंस 1972 मैजो हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग अ बर्थडे कॉन्सर्ट फॉर द लेजेंडरी बॉब डायलन ऑन 24 मई एवरी ईयर। 1972 से ही जो लो मैजो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बर्थडे कॉन्सर्ट, किनके लिए? लेजेंडरी बॉब डायलन के लिए, हर 24 मई को, एवरी 24 मई को 1972 से मैजो मैजो हर साल बर्थडे कॉन्सर्ट मना रहे हैं बॉब डायलन के बर्थडे पर, जो कि 24 मई में होता है एवरी ईयर। द क्राउड्स एंड पार्टिसिपेशन हैव इंक्रीज्ड विद ईच पासिंग ईयर, और हमेशा क्राउड, भीड़ भाड़ जो है, पार्टिसिपेशन जो वो बढ़ता ही गया डे बाय डे, हर साल। टुडे इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन शिलोंग्स बिजी म्यूजिक कैलेंडर, और आज उनका जो बर्थडे का जो टाइम है वो एक बहुत ही बिगेस्ट इवेंट बन चुका है शिलोंग में, जहाँ पे म्यूज़िक होता है। एट द एज ऑफ 74 मैजो कंटिन्यूज़ टू परफॉर्म अक्रॉस द कंट्री इवेंट टुडे, और 74 का एज के बाद मैजो जो है वो पूरे देश में परफॉर्म करने लगे हैं। ही चाइल्ड लाइक अप्रोच टू म्यूजिक इज़ अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ शिलोंग्स म्यूजिकल स्पिरिट। और उनका जो बचपना वाला बिहेवियर था म्यूज़िक के साथ, बच्चा जैसे प्यार करता है कोई चीज़ से, तो वैसा वो म्यूज़िक के साथ प्यार करते थे, वैसा उनका अप्रोच था। ठीक है, और जिसके वजह से वो रिप्रेजेंट करते थे अपने आइडिया को, शिलोंग्स के म्यूजिकल स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए। शिलोंग्स अदर शिलोंग्स अदर ग्रेट पैशन इज़ फुटबॉल, और वहाँ पे और भी बहुत पसंद किया जाने वाला चीज़ क्या है? फुटबॉल। डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल टाउन, भले ही ये छोटा टाउन है, स्पेस कम है, इट्स पैक्ड विथ सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स्क्यू फुटबॉल पिचेस, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर पुराने तरीके वाला जो फुटबॉल पिचेस है, फुटबॉल ग्राउंड है, वो यहाँ पे भरा हुआ है, जगह कम होने की वजह से भी। ऑन एनी गिवन डे, कभी भी कोई भी दिन, दीज ग्राउंड्स आर पैक्ड विथ पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स शेयरिंग द जॉय ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। तो कभी भी जब फुटबॉल होता है यहाँ पे,
गेम होता है। तो ये जो ग्राउंड्स है वो पैक्ड हो जाते हैं, हर तरह के एजेस, बच्चे बूढ़े जवान सब कोई मैच देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। अपार्ट फ्रॉम खासीज, खासी जनजाति को छोड़ करके गारोज एंड जैंतियाज मेक अप द मोस्ट लोकल पॉपुलेस। यहाँ का जो जनता है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें खासी को छोड़ करके गारो भी है और जैंतियाज भी है। ये सब वहाँ का ट्राइब्स है, जनजाति, आदिवासी लोग। डेस्पाइट डिसिमिलर कल्चर्स, दीज थ्री एब ओरिजिनल हिल कम्युनिटीज़ हैव को एग्जिस्टेड। भले ही इन लोगों का जो कल्चर है वो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन ये लोग आपस में एक साथ अच्छे से रहते हैं। एब ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? वहाँ का मुख्य निवासी, जो जहाँ का बासिंदा है, उसको बोला जाता है एब ओरिजिनल। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, मतलब एकदम मूल वहीं से हैं, आपका जड़, आपका जो पूर्वज है वहीं से, तो आप कहलाएंगे वहाँ के एब ओरिजिनल। ओके। तो वहाँ पे हारमोनियसली फॉर एजेस, मतलब हारमोनियसली मतलब बहुत ही खुशहाल माहौल में वो लोग सदियों से रहते आए हैं। फॉर एजेस, सदियों से। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है वहाँ। वाइल खासी इज़ द प्री डोमिनेंटली स्पोकन लैंग्वेज इन शिलोंग। और खासी जो भाषा है, खासी जनजाति भी है और उनका भाषा जो है वो भी खासी है। तो खासी जनजाति जो है वो खासी भाषा बोलते हैं, और शिलोंग में सबसे ज़्यादा बोले जाना वाला, प्रीडोमिनेंटली जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला जो भाषा है वो है खासी। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, आसामीज़ एंड नेपाली आर ऑल्सो वाइडली स्पोकन इन द सिटी। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, आसामी भी, नेपाली भी यहाँ पे बोला जाता है सिटी में। द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ द खासी सोसाइटी इज़ इट्स मैट्रिलिनियल नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने लायक बात है, और जीके के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो खासी सोसाइटी है, खासी लोग जो यहाँ पे जनजाति रहते हैं, उनका जो कल्चर है, उनका जो नेचर है वो है मैट्रिलिनियल, मतलब मदर के रिलेशन से। हमारा जो, हम लोग जो ईस्ट में रहते हैं, बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या होता है? पैट्रिलिनियल, है ना? पेरेंटल सब कुछ होता है, मतलब फादर के नाम से, फादर का जो नाम होता है, फादर का जो टाइटल होता है वो मदर को लग जाता है, मदर का नाम में जुड़ जाता है, मदर का टाइटल चेंज हो जाता है। हम लोग जो हम बच्चे हैं अपने फादर के, तो फादर का जो नाम होता है, टाइटल होता है, वो हमें लगता है, सरनेम जो होता है। लेकिन वहाँ उल्टा होता है, वहाँ मदर का जो नाम होता है, वहाँ वैसा मदर के नाम से बच्चों का नाम होता है। द मदर इज़ द हेड ऑफ द खासी फैमिली, वहाँ पे मदर हेड होती है और हमारे इधर फादर हेड होते हैं। मदर सरनेम इज़ पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन, वहाँ मदर का जो सरनेम है वो वहाँ पे उन लोगों को, बच्चों को मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पे इधर क्या होता है, कोई मिश्रा जी है ना, संतोष मिश्रा जी, उनके बच्चे का नाम होता है अमित मिश्रा, या फिर कुछ भी, जो भी नाम है उसमें मिश्रा लगता है, तो फादर का जो मिश्रा है वो कंटिन्यू हुआ। लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं होता है, वहाँ पे मदर का जो नाम है, मदर अगर वहाँ पे पांडे है तो फिर बच्चों का नाम भी वहाँ पे पांडे होगा, ना कि फादर का नाम होगा। ठीक है, तो मदर वहाँ पे प्रधान है, मातृ प्रधान है, वो जो देश है, वो जो जगह है, प्रदेश। आफ्टर द वेडिंग द ग्रूम शिफ्ट्स द ब्राइड्स हाउस एंड एज्यूम्स द ब्राइड्स फैमिली सरनेम। और वहाँ पे क्या होता है, शादी जब होता है तो लड़का जो है वो विदाई होकर के लड़की के घर जाता है, दूल्हा, दूल्हा जो है वो लड़की दुल्हन के साथ जाता, चला जाता है उसके घर में। और दुल्हन का जो फैमिली का जो सरनेम है, अगर दुल्हन का फैमिली का सरनेम प्रसाद है, दुल्हन के फैमिली का सरनेम अगर महातो है, तो जो दूल्हा दूल्हा जो वहाँ पे शादी होकर के गया है तो उसका भी नाम चेंज होकर के महातो हो जाएगा या प्रसाद हो जाएगा। ओके। द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली इनहेरिट्स ऑल द प्रॉपर्टी एंड स्टेज इन हर मदर्स हाउस। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ जो सबसे छोटी बेटी होती है वो अपनी फैमिली का सारा प्रॉपर्टी उसको मिलता है, और माता पिता का देखभाल, माता पिता का सब कुछ जो है वो छोटी बेटी ही वहाँ पे करती है, और मदर का जो सारा प्रॉपर्टी है, घर का जो सारा प्रॉपर्टी है वो छोटी बेटी को मिलता है, ना कि बेटों को। मतलब वहाँ पे बेटा को वैल्यू नहीं दिया जाता है, बेटियों को वैल्यू दिया जाता है। बेटी को वहाँ विदाई नहीं किया जाता, वहाँ बेटा विदाई होता है ना? मज़ेदार। ठीक है। तो ये स्टोरी अगर आपको समझ में आ रहा, तो ये स्टोरी आप और भी सबको बताइए, अपने फैमिली में भी बताइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। द खासीज आर वेल नोन
फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। खासी जो जनजाति है वो लोग हॉस्पिटैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब मेहमान नवाजी। वहाँ पे अगर आप मेहमान बन करके जाओगे तो आपको बहुत खातिर करेंगे वो लोग, बहुत ही आपको प्यार से बिठाएंगे, आपको बहुत ही सब कुछ सारा फैसिलिटीज़ देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना। अपना संस्कृति के बारे में बताएंगे। एनी न्यू कमर इज़ ऑलवेज वेलकम विद अ बीटल नट प्रिपरेशन लोकली नोन एज कवाई एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। जब वहाँ पे कोई न्यू कमर, नए लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनका वेलकम किया जाता है। पान की तरह एक चीज़ होता है वहाँ पे, पान जिसमें सुपारी डाल करके बनाया जाता है, जिसको कवाई बोलते हैं। तो पान की तरह समझ लो, पान ही दे करके उनको वेलकम किया जाता है। वो एक दोस्ती का निशानी होता है, जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ खासी वोमेन इज जैनसेम। वहाँ का जो वोमेन है उनका जो पारंपरिक ड्रेस है वो है जैनसेम। आप गूगल में आप इसका फोटो देख सकते हैं, जैनसेम किस तरह का ड्रेस होता है। जैनसेम लिख करके आप जरूर देखिए ड्रेस को। 2 पीसेज ऑफ क्लोथ पिंड एट द शोल्डर। 2 पीस का क्लोथ रहता है जो शोल्डर में पिन किया रहता है लेडीज का, एंड कवर्ड विथ अ शॉल नोन एज टैपमोक्ली। और एक शॉल भी दिया हुआ रहता है जिसका नाम है टैपमोक्ली। तो आप जरूर देखिए इस पिक्चर को, बहुत ही अच्छा ड्रेस, सुंदर ड्रेस है ये। इन एंशियंट टाइम्स द इंडिजीनियस खासी मैन, और पुराने समय में जो देसी खासी आदमी होते थे वहाँ पे, वो लोग धोती पहनते थे और पगड़ी लगाते थे। हाउ एवर ड्यू टू इंक्रीजिंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लोकल्स यूजुअली ड्रेस इन शर्ट्स एंड ट्राउजर्स दीज डेज। और आजकल क्या देखा जा रहा है वहाँ पे, वेस्टर्न कल्चर जो वो इन्फ्लुएंस होकर के वहाँ भी पहुँच गया, और लोग आजकल वहाँ पे शर्ट और पैंट पहन रहे हैं। ठीक है। द खासी सिंग सॉन्ग्स प्रेजिंग नेचर। वो लोग गाना गाते हैं, अपने नेचर को प्रेज करते हैं, वेलकम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, पूजा करते हैं म्यूजिक के ज़रिए। एंड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्विटराज, ड्रम्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स। और वो लोग वहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं म्यूज़िक के लिए? ड्यूटराज, ड्रम्स और भी बहुत सारे चीज़। वीविंग ऑफ केन एंड क्लोथ। वहाँ पे बुनाई होता है, क्लोथ का, कपड़ों का बुनाई होता है। और जो बांस का जो छिलका नहीं होता है उसका चटाई बनता है, उसका बास्केट बनता है। तो वीविंग का मतलब बुनाई, तो वो लोग ये भी करते हैं। ये एक पुराना वहाँ पे एंशियंट क्राफ्ट है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ के नेटिव्स के द्वारा। नेटिव्स का मतलब भी होता है एबोरिजिनल, मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ओरिजिनल लोग हैं, उनको नेटिव्स बोला जाता है, एबोरिजिनल भी बोला जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कपड़ों को बुनते हैं, फिर बांस का जो छिलका होता है, बैम्बू का जो छिलका होता है, उससे भी वो लोग बास्केट्स वगैरह डेकोरेशनल पर्पसेस के लिए जो आइटम्स है वो बनाते हैं। अलॉन्ग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, वहाँ पे आयरन का भी एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब लोहा भी वहाँ पे निकाला जाता है। टू मेक नाइव्स, यूटेंसिल्स एंड वारफेयर वीपन्स। और लोहे से वहाँ क्या बनता है? चाकू बनता है, बर्तन बनते हैं और भी बहुत सारे हथियार बनते हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस, नोंगक्रेम डांस एंड काशादसुक मीन सिम आर सेलिब्रेटेड इन शिलोंग विद ग्रेट इंथुसियाज्म। यहाँ पे ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। द स्टेपल फूड, वहाँ पीपल ऑफ शिलोंग का स्टेपल फूड क्या है? राइस, विच इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाई फिश एंड मीट। और जो साथ में फिश और मीट के साथ खाया जाता है राइस को। इट्स नॉट जस्ट द म्यूजिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी दैट्स मेक्स शिलोंग अ मस्ट विजिट प्लेस। शिलोंग में सिर्फ वहाँ का कल्चरल डाइवर्सिटी और म्यूजिक ही नहीं है, बल्कि फ्रॉम द प्रिस्टाइन उमियम लेक टू माउलिंग नोंग, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, टू मौसिन राम, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, शिलोंग इज सराउंडेड बाय सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स यू विल एवर सी। आप ऐसा साइट्स कभी देखे नहीं होंगे जो शिलोंग में मौजूद है। सिर्फ वहाँ का म्यूज़िक और कल्चरल डाइवर्सिटी ही नहीं है जो जिसके लिए आप वहाँ पे विजिट करो। वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर जो उमियाम लेक है, जिसका पानी आर पार दिखता है, जिसके नीचे जो मछली है वो दिखेगा, पत्थर है वो दिखेगा आर पार। तो उस लेक से लेकर के माउलिन लॉन्ग, एशिया का जो क्लीनेस्ट विलेज है जिसको कहते हैं माउलिन नोंग, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। मौसिन राम भी है वहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मौसिन राम भीगा हुआ जगह है अर्थ का सबसे ज़्यादा। ये सारी जगह भी है वहाँ पे देखने लायक, जिसके लिए हम लोगों को शिलोंग ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ का नेचुरल ब्यूटी को फील करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। रैनादित्य बरुआ के द्वारा ये चैप्टर बहुत ही सुंदर और बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर मैं मानता हूँ पूरे ये क्लास 7th के बुक में।
ये सबसे नॉलेजेबल चैप्टर मैं मानता हूँ और सबसे अच्छा चैप्टर मैं इसको मानता हूँ। इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, लाइन बाय लाइन समझिए, वीडियो को सुनिए एक दो बार और इन्जॉय भी कीजिए साथ में, है ना? शिलोंग के बारे में आप सब कुछ जान पाएंगे। विकिपीडिया में भी आप देख सकते हैं शिलोंग के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।